नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी चैनल डीप डेटावर्स में। पिछली वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा। अब इस वीडियो में हम होम टैब के अंदर जो सेल्स ग्रुप है उसके बारे में सीखेंगे। उसमें बस 3 ही ऑप्शन है, इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। तो ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, लेकिन आपको साथ-साथ में मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये वाला जो पोर्शन है सेल्स ग्रुप वो कवर करेंगे। बहुत ईजी है दोस्तों। देखिए, जैसा कि आपको ये टेबल दिया गया है, इसमें मान लीजिए ये जो एंट्री 1,13,150 वो गलती से मतलब हो गई है और यहाँ पे हमें कुछ और इंसर्ट करना है और इसको शिफ्ट कर देना है नीचे। यहाँ पे एक एंट्री मिस हो गई है, तो हम जहाँ पे भी शिफ्ट करना है वहाँ क्लिक करेंगे उस सेल पे, इंसर्ट में जाके इंसर्ट सेल्स करेंगे। ऐसा छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें देखिए सब लिखा है, शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन। अगर शिफ्ट सेल्स राइट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये राइट साइड मूव हो गया है पूरा और यहाँ पे जगह बन गई है कुछ और हमें डेटा फीड करने के लिए। तो वापस एज इट इज करते हैं। फिर वैसे ही अगर हमें इसको डाउन नीचे की साइड शिफ्ट करना है तो डाउन वाला सिलेक्ट करेंगे। और अगर हमें पूरी कॉलम या रो ही ऐड करनी है तो इंसर्ट सेल्स में जाके ये देखिए एंटायर रो आ गया। जैसे ही ओके दबाएंगे इसके ऊपर एक पूरी रो इंसर्ट हो जाएगी। सेम वैसे ही अगर हमें पूरी कॉलम ऐड करनी है तो एंटायर कॉलम का भी ओके करेंगे, इसके आगे पूरी कॉलम ऐड हो। जैसे कि मैंने बताया बहुत ही सिंपल है ये। अभी हम देखेंगे डिलीट वाला ऑप्शन। तो ये जो दो ऑप्शन हमने देखे, एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम, वही सेम यहाँ पे भी दे रखे हैं। ये देखिए इंसर्ट शीट रोज एंड इंसर्ट शीट कॉलम्स। ये जो ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट शीट रोज एंड इंसर्ट शीट कॉलम्स, वो सेम ये वाले ही है जो देखा ना, एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम, वही दो है। जैसे कि इसको पहले सही कर देते हैं, ये सब सही हो गया। जैसे हमको ये मुंबई के आगे रोज ऐड करनी है तो इंसर्ट रो किया तो ये रो ऐड हो गई। इसके आगे में कॉलम ऐड करनी है, इंसर्ट शीट कॉलम किया तो ये कॉलम ऐड हो गई। अब ये जो लास्ट ऑप्शन है इसका जनरली कोई यूज नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी एक्सेल ने हमें ये प्लस साइन दे रखा है। जैसे यहाँ पे कोई दूसरा टैब ऐड करना है, जैसे इंसर्ट शीट करेंगे, देखिए ऐड हो गया। ये ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाता है, बहुत ही इजी ऑप्शन है ये, तो वहां तक जाने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब समझते हैं हम डिलीट वाला ऑप्शन। तो दोस्तों, ये डिलीट सेल में मान लो कि जैसे दिल्ली वाला सेल अभी सिलेक्टेड है, मैं डिलीट में जाके डिलीट सेल्स करते हैं तो एक छोटा सा पॉपअप विंडो ओपन होता है। उसमें लिखा है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम। इसमें क्या है, जैसे ही शिफ्ट सेल्स लेफ्ट पे ओके करेंगे तो ये वाला डिलीट होके ये जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा अपने आप। देखिए जैसे कि ओके करता हूँ तो दिल्ली वाला जो है, दिल्ली वाला सेल वो डिलीट हो गया है और उसके राइट साइड में जो भी था वो अपने आप मूव हो गया है। इसको वापस कंट्रोल से करते हैं, वापस डिलीट में जाएंगे, डिलीट सेल्स, दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं, शिफ्ट सेल्स अप। ये दिल्ली वाला जो है वो डिलीट होके ये नीचे वाली सेल्स ऊपर आ जाएगी अपने आप। ओके करेंगे, देखिए दो अभी लिखे हुए थे वो सिंगल हो गया, मतलब ये डिलीट हो गया। उसको एक बार और चेक कर लेते हैं, देखिए नीचे से एक सेल जो है वो अप हो गया है। वापस कंट्रोल जी कर देते हैं। ये जो नीचे दो रखे हैं, एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम, एंटायर रो पे सिलेक्ट करके ओके करते हैं तो उसमें जो भी सिलेक्टेड सेल होता है वो पूरी रो ही डिलीट हो जाती है। जैसे ही ओके करेंगे ये देखिए ये पूरी रो डिलीट हो गई। वापस कंट्रोल जी करके उसको वापस ला देते हैं, डिलीट में जाएंगे, डिलीट सेल्स, कॉलम में भी सेम, पूरी कॉलम जो भी सिलेक्टेड सेल होगा वो पूरी कॉलम ही डिलीट हो जाएगी। ओके ओके करेंगे, ये पूरा कॉलम ही गायब हो गया। कंट्रोल सी करके उंडो कर देंगे। अब ये जो दो दो ऑप्शन है वो इसमें हमने ये जो दो लास्ट में पढ़े वो सेम ही है। लास्ट वाला जो है उसको करते हैं डिलीट शीट, मतलब ये जो नीचे बैंकिंग डेटा वाली शीट है वो पूरी शीट ही डिलीट हो जाती है। इसलिए एक्सेल एक बार आपको कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या आपको ये शीट पूरी डिलीट करनी है कि नहीं करनी है। हम इसको डिलीट ना करते हुए एक में जो बगल में ब्लैंक शीट है उसके ऊपर इसका वो ट्राई करते हैं। ये डिलीट में जाके डिलीट शीट करेंगे, ये देखिए डिलीट शीट हो गई। उसमें कोई कंटेंट नहीं था इसलिए हमें कुछ कंफर्म नहीं किया, हमें वो डायरेक्टली डिलीट हो गई, वो पॉपअप विंडो नहीं आया। ये सेल्स वाले ग्रुप में ये जो फॉर्मेट वाला ऑप्शन है वही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। उसमें देखिए सबसे पहले वाला देखते हैं हम, रो हाइट।
तो हाइट सिलेक्ट करने से ये अभी जो बाय डिफॉल्ट है वो 14.5 है। इसको बढ़ा के अगर हम 40 कर देते हैं और ओके करेंगे तो जो भी सिलेक्टेड सेल होगा वो पूरी रो की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। देखिए ओके किया, ये पूरी हाइट ही बढ़ गई। सेम वैसे ही अगर हम ये वाला बाद में देखते हैं, ये अगर कॉलम विड्थ पे सिलेक्ट करके इसको भी 40 कर देंगे, कॉलम की जो विड्थ रहती है वो बढ़ जाएगी। ये देखिए ये अपने आप बढ़ गई है। लेकिन जनरली इसको हम ऑटो फिट पे ही रखते हैं। ऑटो फिट प्रोवाइड करेंगे, देखिए अपने आप एडजस्ट हो गई। वैसे ही ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे तो ये अपने आप एडजस्ट हो गई। इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर हमें मैन्युअली कोई डिफॉल्ट विड्थ रखनी है, अपने इसको कस्टमाइज करना है, वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी कॉलम की विड्थ डालेंगे वो फिर वो अपने आप ही सेट रहेगी। जैसे 8.09 लिख रहा है, इसको हम 30 कर देते हैं और देते हैं। ये देखिए सारी कॉलम्स 30 की विड्थ में सेट हो गई। कंट्रोल जी करके अंडू कर देंगे। अब मान लो कि ये दो, अभी मान लो कि ये 3 रो हमें हाइड कर देनी है टेम्पररी। फॉर्मेट में जाके हाइड अनहाइड में जाके हाइड रोज करेंगे तो देखिए हाइड हो गई। अभी कोई नया कोई पर्सन देखेगा तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा? ये देखिए छोटा सा एक सिंबल बन रखा है, वहां पे अगर जाके हम डबल क्लिक करते हैं तो अपने आप वो अनहाइड हो जाती है एक एक करके। ऐसे ही हमें कॉलम को हाइड करना है तो जो भी कॉलम हाइड करनी है उसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके हाइड अनहाइड और हाइड कॉलम, ये देखो अपने आप कॉलम जो है वो हाइड हो गई है। उसको अनहाइड करने के लिए वापस डबल क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएंगी। तो डबल क्लिक करने की जगह हम यहाँ से भी रोज और कॉलम्स को अनहाइड कर सकते हैं। तो ये जो नाम दे रखा है हमने बैंकिंग डेटा, इसको रीनेम करना है तो शीट को यहाँ से हम रीनेम भी कर सकते हैं। लेकिन वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी हम डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप वो ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अब ये जो शीट हम जिस पे काम कर रहे हैं इसको कहीं मूव करना है या फिर कॉपी ही करना है दूसरी एक्सेल शीट में, तो भी हम इसके लिए एक ऑप्शन दे रखा है मूव और कॉपी शीट। भी जो भी जितनी भी एक्सेल शीट खुली होगी उसका नाम इधर आ जाएगा और जितने भी टैब हो गए नीचे वो सब शो कर रहे हैं कि किसके सीट के आगे आपको ये सीट ले जानी। मान लीजिए हमें यहाँ सीट 2 के आगे चाहिए, सीट 2 सिलेक्ट करो, ओके कर दो तो ये सीट 2 के आगे आ जाती है। लेकिन इतना सब कुछ करने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम जैसे कि इसको इस पे कर्सर लाके माउस का राइट क्लिक दबा के इसको कहीं भी हम मूव कर सकते हैं, वो इजी वे है। अब ये जो बैंकिंग डेटा का टैब है उसका कलर हमें चेंज करना है। तो ये देखिए टैब कलर में जाके बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। मान लो कि हमने ये ब्लैक ब्लैक वाला चूज कर लिया, ये देखिए ब्लैक कलर हो गया। इसको एक्चुअली यहाँ पे राइट क्लिक करके भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो वो जो सारे ऑप्शन दिख रहे थे वो सब यहाँ पे आ गए। अभी मान लो कि आपकी सीट में जो डेटा है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, मतलब जो ऑथोराइज पर्सन हो वही इसको एक्सेस कर सके, ऐसा करना है। तो जो भी सिलेक्टेड सीट होगी उसको प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे तो पासवर्ड मांगता है कि कौन सा पासवर्ड आपको रखना है। मान लो कि मैंने 1 2 3 रख के ओके कर दिया, 1 2 3 करके वापस ओके कर दिया, सीट प्रोटेक्ट हो गई। बैंकिंग डेटा में जाते हैं, कुछ भी एडिट करने का ट्राई करते हैं हम। मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ लिखने का ट्राई करता हूँ तो देखिए क्या आ गया, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर अ पासवर्ड। इसमें कुछ भी हमें ऐड करना है तो पहले फॉर्मेट में जाके ये अनप्रोटेक्टेड शीट करना होगा और जैसे ही अनप्रोटेक्टेड शीट करेंगे ये डिमांड करेगा। 1 2 3 पासवर्ड डालेंगे, ओके कर देंगे तो ये अनप्रोटेक्ट हो गया। देखिए कई सारे ऑप्शंस इनेबल हो गए। अब इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ तक अभी देखा है। अब ये जो दो ऑप्शन है लॉक सेल, ये आपके कभी काम में नहीं आने वाला, तो मैं इसको आपको अभी नहीं बता रहा है। और दूसरा लास्ट में ये जो है फॉर्मेट सेल्स, उसमें एक पूरा बहुत सारा ऑप्शन वाला एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। तो इसके लिए मुझे एक पूरा मैं वीडियो ही बना दूंगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के इसको समझाऊंगा। तो आज के लिए हम अभी इतना ही रखेंगे और हमारे सेशन को
पूरा करेंगे। मेरा ट्यूटोरियल वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।